मॉर्निंग गाइस, दिस इज समर फ्रॉम यूएनजूस। तो एफएससी के पेपर्स हो गए हैं अब ख़त्म, ठीक है। तो अब आगे एमकैट के एनएमडी कैट से रिलेटेड सारे बच्चे अब लगे होंगे जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा ली है। डेट्स अनाउंस हो गई हैं, ठीक है। जो स्केड्यूल है आपका कि आपने किस किस दिन आई थिंक अपीयर होना है, और उसमें आई थिंक कोई रीस्केड्यूलिंग का भी कोई ऑप्शन आई थिंक दिया है कि अगर सपोज़ लाइक किसी की 14 है सितंबर और वो 23 सितंबर को देना चाहता है, लेकिन अगर 23 सितंबर में कोई खाली जगह होगी तो वो फिर दे सकेगा। कोई इसका प्रोसेस है, ठीक है। इस बारे में आप इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लीजिएगा, वो पीएमसी वगैरह से या उन्हें आप फ़ोन वगैरह करें, ठीक है। अच्छा, तो बाकी आगे बात यार अब अकेडमीज़ के अंदर स्टडी करने का, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये फ़र्स्ट टाइम है ना, लाइक एक ऑनलाइन भी उस हिसाब से फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। दूसरा डिफरेंट पेपर्स हैं, लाइक पूरा महीना चलना, रोज़ाना 2 पेपर्स हैं, तो किसी को उस लेवल का नहीं पता कि कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे, किस लेवल के आएंगे। बिकॉज आई थिंक डेली डिफरेंट ही देंगे ना, शायद ही कोई रिपीटेशन हो, ठीक है। तो और सबसे जो एक चीज़ है कि इस दफ़ा उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने एक ही टॉपिक पे रहना है, एक ही बुक पे रहना है। टॉपिक्स उन्हें दे रही हैं, ठीक है। अब मसला ये होगा कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि हम अब तैयारी कहाँ से करें ना। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि आपने सबसे पहले तो अपनी बुक को ही फॉलो करना है। अगर पंजाब में आप पीटीपी फॉलो करें, सिंध में है आप सिंध बोर्ड को फॉलो करें, ठीक है। केपीके में वहाँ की बुक को, बलूचिस्तान में वहाँ की बुक, आज़ाद कश्मीर में वहाँ की बुक। कहने का मकसद है कि पहले जितना आपका कोर्स आपने पढ़ा है, ठीक है, उसमें जो जो टॉपिक आपका कवर होता है आप उसे अच्छी तरह करें, ठीक है। जब आप उसे अच्छी तरह कर लेंगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपनी बुक से हट के किसी दूसरे सूबे की प्रोविंस की बुक के ऊपर जाएँ, वरना आप अपनी बुक तक ही रहें। 1 मंथ है ऑलमोस्ट आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब 1 मंथ में अगर तो आप अकेडमीज़ जाते हैं, अब जिन्होंने फ़ीस जमा करा दी है उन्हें तो जाना अकेडमी, ठीक है। लेकिन मैं उनसे भी ये कहूँगा कि अगर आप 15 के दिन अकेडमी जाते हो, आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी तैयारी नहीं हो रही, मेरा ज़्यादा टाइम अकेडमी में लग जाता, मैं आगे थक जाती हूँ, या उस लेवल का मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अकेडमी को फिर आप कंटिन्यू करें, ठीक है। दूसरा, टेस्ट अकेडमी में देने का तभी फ़ायदा होता है अगर आपने पढ़ा हो। ये नहीं कि आप उठे हैं सुबह जाके हमने टेस्ट दे दिया है, अगले दिन आए हैं, पढ़ा इतना है नहीं है, ठीक है। 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे 4 घंटे तो नहीं आपका उस हिसाब से अगला टेस्ट आता, आप अगले दिन फिर जी टेस्ट देने चले गए। टेस्ट देना मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप बेशक छुट्टी कर लें अकेडमी से, लेकिन अपना वो चीज़ अच्छी तरह कवर करें, ठीक है। ये एक बहुत बैड इम्पैक्ट, बहुत बुरी चीज़ होती है ना ये, कि इंसान अपने दिल की तरफ से लगा हो कि भाई मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तैयारी ऐसे हो रही है, ऐसे नहीं हो रही। आप एमसीक्यू वहाँ जाके गलत करते हैं, सही भी आप कर लें, जब तक आपका दिल नहीं ना मुतमिन कि मेरी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही, तब तक आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं आएगी। अगर आपका दिल मुतमिन नहीं है कि मेरी तैयारी नहीं हो रही, ठीक है, आप जितने मर्जी टेस्ट दे लें, आपकी तैयारी नहीं हो रही। टेस्ट तब देने का फ़ायदा है कि अगर आपको सपोज एक बायो का एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, लाइक लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आपको लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता, लिम्फेटिक सिस्टम के फ्लो वगैरह का नहीं पता, एमसीक्यूज़ आते हैं, आप तुक्का लग जाते हैं, आप कहते हैं हाँ वो एक दफ़ा आया था पेपर में, वैसा लगा देते हैं, ठीक हो जाता है, तो ये आपकी तैयारी नहीं हुई, ये आपका वक्त ही ज़ाया हुआ है। एक किस्म का वक्त ही ज़ाया हुआ ना, कि आप अगर 2 घंटे 3 घंटे लगा के एक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वही 2-3 घंटे लगा के आप एक चैप्टर अगर रिवाइज कर लें, वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप जाके वहाँ टेस्ट दें, आप जाएँ आएँ, ठीक है। दूसरा, अगर ऑनलाइन अकेडमीज़ कर रही हैं तो उस आगे कोविड अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से भी अगर आप लॉकडाउन लगता है अकेडमी तलीमी इदारों पे, तो फिर अगर ऑनलाइन कर रही तो उसमें भी आपने देखना है कि आया मैं यहाँ थक रहा हूँ या थक रही हूँ या सॉरी, या मेरी तैयारी हो रही है। आप मेरी बात समझे ना, 1 महीना है, लेक्चर वगैरह जो आपने समझने थे वो समझ लिए, ठीक है। अगर आप दोबारा से आप इसमें लेक्चर समझ रहे हैं, ठीक है, आप समझें, जो आपको टॉपिक नहीं आता वो समझें। ज़्यादा बारीक बीनियों की तरफ तब जाइएगा जब आपको पिछला आता हो। रिपीटर्स तो ज़्यादा बारीक बीनियों में जाएँ, ठीक है, उन्हें माशाल्लाह उन्होंने कवर किया होता है, लेकिन जो फ्रेशर है उन्हें मुश्किल होती है, ठीक है। हाँ, इस दफ़ा फ्रेशर्स को ये जो एडवांटेज है वो ये है कि 3 पेपर्स हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए थे, तो उनके माशाल्लाह मार्क्स इस दफ़ा बहुत आएंगे। जो रिपीटर्स हैं 2 साल के ही आए, उन्हें आई थिंक इशू होगा, बहुत इशू होगा इससे रिलेटेड, कॉज उनके मार्क्स एफएससी में कम है, उन्हें अब एमकैट में पूरा जी जान लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। दुआएं अपने लिए लाजमी करते रहें,
और जो ये अकेडमीज़ वाला इशू है इसके ऊपर अपना ज़रूर गौर से एक दफ़ा बैठ के देखें। ये ना सोचें कि मेरा फ़लाँ दोस्त जा रहा है अकेडमी, रेगुलर जा रहा है, या फ़लाँ दोस्त ने एडमिशन लिया, फ़लाँ ने नहीं लिया। आपने अपना देखना, आपकी अपनी तैयारी हो रही है नहीं हो रही, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी दोस्त का मेंटल लेवल और तरह का, ठीक है, वो अगर अकेडमी जाता है आता है वो सारा दिन पढ़ता रहता है, वो नहीं थकता, ठीक है, या थकता है तो वो कंट्रोल कर लेता है। एक बच्चा वो अकेडमी जाता है तो वो थक जाता है, आगे सो जाता है, फिर उठता है, रूटीन नहीं बन पाती, 2-3 घंटे पढ़ता, 4 घंटे पढ़ता। अब ये टाइम नहीं है 4 घंटे पढ़ने वाला, अब है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने वाला टाइम, ठीक है। तो 1 महीना रह गया, आपको जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप टॉपिक कवर कर सकते हैं करें, ठीक है। अपना खाना वगैरह वक्त पे लें, इसके ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की भी नहीं ज़रूरत, ठीक है। होना हुआ इंशाल्लाह हो जाएगा, आपने बस अपनी तरफ से मेहनत करनी है, आगे डिप्रेशन में नहीं जाना। हाँ, जिनका पहले है अगस्त लाइक सितंबर की 1 उन्हें ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जिनका सितंबर में 15 के बाद है, ठीक है, उन्हें अभी वो उनके एडवांटेज ये है कि उन्हें ज़्यादा डेज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो होते हैं जिनका कवर हो चुका होता है वो तो कहते हैं कि जल्दी आए और हम निकले ना इस फेज़ से। तो जिनका कवर नहीं हो रहा होता वो उन्हें ये एडवांटेज मिल जाता है। तो खैर ये अब आपके ऊपर है, आपको कौन सी डेट्स मिली, हमने कौन सी डेट्स के लिए अप्लाई किया था। जैसे मुझे इस प्रोसेस का नहीं अभी पता कि कैसे डेट्स आई थी, खुद आपने चूज़ की थी या उन्होंने आपको ऑर्डर वाइज दे दी, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कहने का मकसद है कि जो आपका अकेडमीज़ का ये मामला है, मेरी बात आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अकेडमी जाके पढ़ अच्छा रहे हैं या घर बैठ के आप ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। कहाँ ज़्यादा अच्छा आपको याद हो रहा है, कहाँ ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी हो रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आया कि आप 4 घंटे अकेडमी जाते हैं और 1 आधा घंटा उसमें आने जाने में लग जाता है और आके आप रेस्ट करते हैं, तकरीबन 6-7 घंटे आपको अकेडमीज़ की तरफ पढ़ गए, वो आपके लिए बेटर है। या वो बेटर है कि आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आपने 3 घंटे के अंदर 3 घंटे पढ़ा, 3 घंटे रेस्ट किया, लेकिन आपने उसके अंदर चैप्टर कवर कर लिया अपना, वो बेहतर है। यह आपको डिपेंड करता है कि ये बेहतर है कि मैं अकेडमी जाके आऊँ फिर आगे पढ़ूँ, वो बेहतर है। इसके अंदर आपने आप खुद फैसला करना, अपना ज़मीर मुतमईन करना, अपनी तैयारी को देखना है। कोई आम चीज़ नहीं है NMD कैट, ठीक है। ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं लेना, कम डिप्रेशन में नहीं लेना, इसे एक लेवल पे रखना है। पॉइंट्स का फ़र्क होता है। आपका एक MCQs आपको MCAT के अंदर वो मेडिकल की फील्ड में लेके भी आ सकता है और इससे बाहर भी रख सकता है। आपका एक MCQs आपका कॉलेज ऊपर भी करवा सकता है, आपका एक कॉलेज नीचे से भी करवा सकता है, ठीक है। ये नहीं वो बाकी मैं इंशाल्लाह बाद में फिर वीडियो बनाऊंगा जब कॉलेज प्रेफरेंस की बारी आएगी। पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। और स्टार्टिंग में जब मैं चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना कि आपने कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे डालना। लेकिन फ़िलहाल तो आपका है ना कि आपने NMD कैट कैसे देना, तो बेसिकली ये इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो कमेंट्स के अंदर भी पूछ रहे थे तो मैंने कहा चलो बना देता हूँ। मे भी खुदा लेट होगी हो तो माज़र, लेकिन आपके ऊपर अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई ये कहता है भाई मैंने फ़ीस जमा करा दी है 30,000 या जितनी भी फ़ीस है और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फ़ीस ना ज़ाया हो जाए। तो बॉस अगर आप समझते हैं 15 दिन आप जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, आप समझें नहीं होगा ना मैनेज, छोड़ दें अकेडमी, नहीं जाने की ज़रूरत, अपना पढ़ें। ये 30,000 आपको भूल जाएगा जब आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता एडमिशन ना हुआ तो आप स्कॉलरशिप पे भी अगर अकेडमी में पढ़े हुए ना तो आपको वो भी याद रह जाना कि भाई मेरा नहीं एडमिशन हुआ। और पूरा साल वो आपका ना स्टार्टिंग के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, ठीक है। कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई कत्ल नहीं कोई हो जाता, लेकिन एक डिफ़िकल्टी आती है कि यार मेरे दोस्तों का होगा मेरा नहीं हुआ, तो काफ़ी डिप्रेशन होता है। ये चीज़ अब आपने खुद आपको पता होगी कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कैसे आपने करनी है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। तैयारी करें, अच्छी तरह करें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है, हम सब के लिए दुआ करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी है शेयर कीजिएगा, एक अच्छी बात समझ के शेयर कर दीजिएगा कि चलो अगर कोई किसी को इससे रिलेटेड कोई खलश वो कोई सवाल वगैरह तो वो उसका इंशाल्लाह दूर हो जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।